प्रिया क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। तो पहले वीडियो में आप देखें 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न देखें। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे 21वां प्रश्न से लेकर 40वां प्रश्न तक के जानेंगे। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी यह वीडियो पता चले। तो चलिए मेरे दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न कहता है कि अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। आप मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, बिहार बोर्ड में ही आते ही रहता है तो इसीलिए आप याद कर लें। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो आपको हो जाएगा फोकस पे। ठीक है, तो देखिए अगर अवतल लेंस हो या तो दर्पण हो, अवतल दर्पण या तो लेंस में अगर अनंत पे किसी वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है फोकस पे बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फोकस होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो चलिए मेरे दोस्तों बताइए कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों वो होता है धनात्मक। क्या होगा? धनात्मक होता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न कह रहा है कि पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण बताइए। कि पानी से अगर किसी कोई बाल्टी है अगर वो भरा हुआ है तो उसमें कम मतलब मालूम पड़ता है कि कितना पानी, कम पानी पता चलता है। तो उसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है मेरे दोस्तों वो है मेरे दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 होगी तो उसकी फोकस दूरी, देखिए वक्रता त्रिज्या दुगना होता है और फोकस दूरी जो होता है मेरे दोस्तों वो आधी होती है। तो 50 से आधी कर दिया जाए तो 25 आपका हो जाए। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न में जानेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि प्रकाश की किरणों का पथ प्रदर्शन करने वाली चित्र को कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों को, देखिए प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाली चित्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों किरण आरेख कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलेंगे। 26वां प्रश्न कहता है, क्या कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होता है। देखिए अगर मान लिया जाए कि अगर प्रिज्म आपको दे दिया जाए, प्रिज्म से अगर देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम का था तो सघन माध्यम बेचारा, देखिए ये आपका विरल माध्यम गया और विरल माध्यम में क्या होता है कि सघन माध्यम में जैसे घूमता है मेरे दोस्तों वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो कह रहा है कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होता है? तो विरल माध्यम की अपेक्षा कम होता है। क्या होता है? कम होता है। तो इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए मार देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 27वां प्रश्न आपका कह रहा है मेरे दोस्तों, कह रहा है कि प्रकाश के किरणों को समूह को कहते हैं। तो बताइए कि प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? तो किरण पुंज कहते हैं। तो आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न भी जान लेते हैं। 28वां प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रकाश गमन करती है। देखिए प्रकाश जो होती है मेरे दोस्तों कौन सी दिशा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कौन सी रेखा में? सीधी रेखा में। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गोलीय दर्पण की ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए बताइए कि आपको क्या होगा आंसर। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली को क्या बोलते हैं? देखिए मुख अक्ष होता है मेरे, जैसे मान लिया जाए कि एक गोलीय दर्पण बना लिया जाए, है ना, इस प्रकार से गोलीय दर्पण आपका बन गया, इस प्रकार से गोल कर दिया जाए, बन गया। ठीक है, और ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से, तो मान लीजिए कि ध्रुव है तो ये आपका हो जाएगा पी से ध्रुव हो जाएगा और इसकी वक्रता त्रिज्या बीच में हो जाएगा आर हो जाएगा। ठीक है, बीच में आपका आर हो जाएगा। तो कह रहा है कि गुजरने वाली रेखा था, इस रेखा को जो हम लोग क्या कहते हैं? इस रेखा को कहते हैं मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। तो इसका आंसर मुख अक्ष होगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न कह रहा है कि गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को कहा जाता है। तो चलिए बताइए क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा मेरे तो वो उसका ध्रुव कहते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ वक्रित हो, मतलब उस दर्पण का नाम बताइए जिसका गोलीय पृष्ठ जो होना चाहिए ना, प्रवर्तक पृष्ठ होना चाहिए, वो बाहर की ओर वक्रित करे, मतलब दिखाई दे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
है ना। 31वां 32वां चलते हैं। अब कह रहा है 32वां क्वेश्चन, प्रश्न कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ अंदर की तरफ वक्रित हो, मतलब अंदर। देखिए पहले उत्तल दर्पण हम लोग मारे थे, तो उत्तल पहले मारे थे, ठीक है। तो अब इसमें आंसर क्या होगा, तो इसमें अवतल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि गोलीय दर्पण का प्रवर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है। तो बताइए वक्रित हो सकता है, इसकी क्या, किसे क्या कहते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं मेरे दोस्तों। तो इसको देखिए, अंदर ही हो सकता है या तो बाहर, यानी दोनों हो सकता है, अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो चलिए अगला प्रश्न आपको जानते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर, मुख्य अक्ष मतलब देखिए ये मुख्य अक्ष आपका गया, ये आपका एक दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण आपका हो गया। तब मुख्य अक्ष होता है, दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है, अभिलंब होता है कि 45 डिग्री पर झुका हुआ होता है कि 180, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो बताइए क्या होता है, तो इसका मतलब थोड़ा अभिलंब होता है, ठीक है। क्या होता है, अभिलंब होता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए मार लेते हैं इसी प्रकार से। 35वां प्रश्न आपका कहता है कि पानी में डाली हुई छोटी छड़ी, यानी कि छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। मान ले जाए कि मेरे दोस्तों इस प्रकार से आपको, अगर मान ले जाए कि पानी में, मतलब बाल्टी है, पानी में अगर कोई छड़ डालते हैं तो थोड़ा सा आपका इस प्रकार से लपा हुआ दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण कुछ नहीं है, इसका अपवर्तन कारण है, ठीक है। मतलब अपवर्तन के कारण इसका टेढ़ी दिखाई पड़ता है, या तो थोड़ा सा ऊपर उठे दिखाई पड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है। देखिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, तो सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है ना। सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। इसका राइट आंसर बी होगा। इसी प्रकार से एक और प्रश्न था जिसमें क्या था, कम होता था, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, अधिक होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि ऐसे दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय है वे दर्पण हैं। चलिए बताइए, ऐसा दर्पण के नाम बताइए जिसका प्रवर्तक पृष्ठ गोलीय है ना। प्रवर्तक पृष्ठ कुछ है गोलीय, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्तों, इसमें कह रहा है कि निम्न में से किस ठोस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक अधिक है। तो इसमें से किसका जो अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो चलिए किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो आप बचपन में पढ़े होंगे हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, है ना। 39वां प्रश्न कह रहा है, देखिए हीरा का अपवर्तनांक पूछ रहा है इसमें। तो चलिए बताइए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो देखिए हीरा का जो अपवर्तनांक होता है मेरे दोस्तों, वो आपका होता है 2.42। कितना होता है, 2.42 होता है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। और मेरे दोस्तों ये अंतिमा प्रश्न है, ये आपका अंतिमा प्रश्न आपको खुद ही जवाब देना होगा। तो प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने वाले किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप प्रथम चैप्टर पढ़े होंगे, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन पढ़े होंगे, तो उसमें आपको बतलाया गया होगा कि किस दर्पण के द्वारा सौर भट्टी में मतलब प्रयोग किया जाता है। सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करके बड़े बड़े क्या किया जाता है, सौर भट्टियों को चलाया जाता है। तो कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों आप लोग बताइए, है ना। चलिए जल्दी से जल्द बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को, है ना, रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगले वीडियो जल्द ही आएगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद।